दूसरा भी मिलती जुलती टोपोलॉजी है, जल्दी से मैं उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जल्दी टाइम हमारे पास थोड़ा है। सिमिलर मैं डिवाइसेस ले लेता हूँ, लैपटॉप ले लेते हैं इस केस में। 3 4 कनेक्ट कर देते हैं। राउटर भी ले आते हैं। ओके, दिस टोपोलॉजी इज बेसिकली कॉल्ड राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक वीलैन में ये होंगे और एक वीलैन में ये होंगे। ठीक है। सेम मैं आईपी एड्रेसेस बिल्कुल वैसे दे देता हूँ। पिंग तो आ गई, यही तो हम करके दिखाना चाहते थे ना। पिंग आनी नहीं चाहिए थी जब हमने वीलैंस में सेपरेट अगर डाला हुआ है। तो हमने इंटर वीलैन राउटिंग की है तो उससे हमारे पास पिंग आई है, वरना डिफरेंट वीलैंस आपस में स्पीक नहीं करती। हम इनमें जल्दी से आईपी एड्रेस दे देते हैं, सेम वही कर देता हूँ ताकि बिल्कुल मिलता जुलता रहे काम और आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे दूसरा नेटवर्क .2.1 168 .2.2। ठीक है। आईपी एड्रेसेस हमने दे दिए। वीलेंस क्रिएट कर लेते हैं दो, 10 और 20 से। एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है। वीलैन 10, वीलैन 20। ठीक है जी। वेरीफाई कर लेते हैं, डू शो वीलैन ब्रीफ। दो क्रिएट हो गया, हम इनमें पोर्ट्स ऐड कर देते हैं। इंटरफेस रेंज FA0/1 से 2 तक जो है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ठीक है जी। दूसरी दो पोर्ट्स को भी 20 में ऐड कर देते हैं, जो 3 एंड 4 हैं, 20 वीलैन की। यहाँ से एग्जिट इंटरफेस में एंटर होते हैं। इंटरफेस रेंज पाथ इथरनेट 0/3-4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। देख लेते हैं रेलेवेंट इंटरफेसेस चले गए उनके वीलैंस में क्या नहीं गए। बिल्कुल चले गए। 0 1 10 में चले गए, 0 3 और 4 20 में चले गए। 0 1 जो है ये चले गए 10 में, और 3 एंड 4 चले गए 20 में। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एग्जिट हो जाए। अब जो राउटर के साथ जो कनेक्टेड पोर्ट है, इसमें से बेसिकली मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन पास होगी ना। तो मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन पास होने के लिए हमें चाहिए ट्रंक। इसको हम क्या कर लेंगे, ट्रंक बना लेंगे। स्विच के साइड पे FA0/5 है, इसको हम ट्रंक बना लेते हैं। इंटरफेस FA0/5 एंटर, स्विच पोर्ट मोड एंटर कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पोर्ट शट हुई हुई है राउटर की। उसको हम अभी ऑन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो हमने दो इंटरफेस थे, उनको आईपी एड्रेस दे दिए। इधर भी हम आईपी एड्रेस देंगे, लेकिन दूसरी तरह से देंगे, ये आपने याद रखना। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना, एनेबल करना है
कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरफेस में एंटर हो जिसके साथ कनेक्ट किया हुआ है स्विच को 0/0 गीगाबिट इथरनेट 0/0। राउटर मैंने कहा था कि बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है और लेयर 3 की डिवाइस है। ये आपको सब इंटरफेसेस बनाने की परमिशन देती है, ये आपने चीज याद रखनी है। अगर मैं इसके साथ लिखूं .100 मतलब 0 के अंदर रहते हुए ही आप एक उसका सब इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, मैं एंटर करता हूं, देखिएगा एक्सेप्ट कर लिया उसने। एक्सेप्ट करने के बाद उस इंटरफेस को मैं एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ जो मैंने सब इंटरफेस बनाया है। पहले नहीं, बल्कि उससे पहले क्या होगा, एनकैप्सुलेशन .1q। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की इनकैप्सुलेशन होती है हमारे पास, एक होती है आईएसएल एंड इनकैप्सुलेशन .1q। ये ओपन स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। कोई भी दो डिवाइसेस जब आपस में वीलैंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है तो उनके दरमियान इनकैप्सुलेशन लगी होती है। इनकैप्सुलेशन मेक श्योर करती है कि डाटा हिडन रहे। ठीक है, कोई अगर नेटवर्क पे उसको मॉनिटर कर रहा है या स्निफ कर रहा है पैकेट को, तो वो उसको नजर ना आए पैकेट। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और फिर यहाँ पे भी अगर इनकैप्सुलेशन, हमारे पास हुआवे का स्विच है और एक सिस्को का स्विच है, अगर इन दोनों का एक, क्योंकि इनकैप्स ये .1q जो है ये एक स्टैंडर्ड है, तो दोनों आपस में उसको इनकैप्सुलेशन इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं आसानी से उसको। बहुत सारे सब इंटरफेसेस बना सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। .1q क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, उस वीलैन का नंबर जिसको ये आप देना चाहते हैं। ठीक है, मैं 10 कहता हूँ, वीलैन 10 के लिए मैंने ये इंटरफेस बनाया है .100 वाला। एंटर। ठीक है, अब इसको आईपी एड्रेस दे दें आप। मैं वही दे देता हूँ जैसे मैंने पहले दिया था, .1.100 255.255.255.0 और नो शट कर दें इसको। अब यहाँ से एग्जिट हो जाए दोबारा। अब इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 डॉट क्वेश्चन मार्क। ये देखें आप कितने सब इंटरफेसेस बना सकते हैं। ठीक है, आपकी पोर्ट्स तो लिमिटेड है, लेकिन लॉजिकली आप एक इंटरफेस के अंदर बहुत सारे इंटरफेस बना के उसको आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आसानी के लिए मतलब दूसरा 200 का बना लेता हूँ। इसकी भी एनकैप्सुलेशन ऑन कर देते हैं। .1q VLAN 20 के लिए कर रहे हैं, एंटर। इसको भी आईपी एड्रेस दे दें जिस तरह आपने लेगेसी मेथड में दिया था, आईपी एड्रेस 192.168.2.200 255.255.255.0 नो शट। अच्छा, ये देखें, नो शट तो मैंने कर दी, लेकिन पोर्ट अभी भी अप नहीं हुई क्योंकि मेन इंटरफेस जो 0/0 है ना, उसको हमने नो शट नहीं किया। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और मेन इंटरफेस में एंटर होता हूँ। 0/0 में एंटर। यहाँ पे मैं नो शट करता हूँ, देखिएगा 0/0 अप हो गया। उसने कहा ठीक है, 0.100 भी अप हो गया और 0.200 भी अप हो गया। तो अब आप देखें यहाँ पे, अगर क्लिक करता हूँ, ये देखें 0/0 था, उसके अंदर दो सब इंटरफेस बन गए, 0.100 0.200, और उनको ये आईपी एड्रेस अलॉट हो गए हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरह ये जो आपने सब इंटरफेसेस बनाए हैं, इनको डिफॉल्ट गेटवे बना दें आप इन पीसीस का। 192.168.1.100 192.168.1.100। इंटरफेस जो है वो पोर्ट को ही कहते हैं। 192.168.2.200।
192.168.2.200। ठीक है, तो अब हम पिंग करके देखते हैं क्या हम दूसरे वीलैन को पिंग कर सकते हैं, वीलैन 20 को। 192.168.2.1 एंटर। पिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना ये पॉसिबल है हमारे पास। सेम यहाँ से भी हम पिंग करके देख लेते हैं। 1.1 को पिंग करके देख लेते हैं, ये देखें हो गया। तो वीलैन 10 वीलैन 20 को पिंग कर सकती है।